जताया है, क्या-क्या प्राथमिकताएँ शामिल है आपके मुंगेर लोकसभा के लिए? क्या कमी दिखती है आपको? उन्होंने भरोसा जताया है तो उन्होंने उनका सम्मान करते हुए जो बेसिक चीज़ है, हक दिलाना पिछड़ों को, वंचितों को, सुनिए ना, गरीबों लाइट को, ऑफ कीजिए आप। जो अब तक मिल नहीं पा रही थी, वो सबसे पहले वो प्राथमिकता है। जल्द से जल्द उसे पूरा करना। पूरे लोकसभा का भ्रमण कर रही हैं आप। क्या-क्या वैसी जो चीज़ें हैं जो आपको दिखी कि नहीं ये चीज़ हमारे लोकसभा में होनी चाहिए? या क्या प्राथमिकताएँ रहेगी आपको कि अगर आप जीत के आती हैं तो पहला काम वो प्राथमिकता के तौर पे आप करेंगी? देखिए मूलभूत जो जीवन जीने की जो है, जो हक मिल नहीं पा रहा है गरीबों को, उस हक में आप समझ सकते हैं शिक्षा है, चिकित्सा है, रोडवेज है और भी बहुत सारी बातें हैं। तो वो सबको एक एक करके पूरा करेंगे। जनता को संतुष्टि हो, उन्हें जो हक नहीं मिल पा रही है वो उनको उनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। हर संभव प्रयास उसके लिए करेंगे। राजनीति में आने का कैसे मूड हो? देखिए राजनीति में ये अचानक से भले ही आया हो टर्न, लेकिन सेवा का जो है वो मेरे जहन में शुरू से रहा है। मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, पहले भी मैं सेवा ही कर रही थी जनता के बीच में। मैं पब्लिक डीलिंग में थी, पहले भी मैं सेवा ही कर रही थी। बस माध्यम चेंज हो गया है सेवा करने का पब्लिक को। ये अब आपकी जो मैं बड़े स्तर पे उनको ज़्यादा को अधिकार से उनको ज़्यादा अधिकार दिला सकती हूँ, उनके हक के लिए लड़ सकती हूँ। आपके पति के बारे में कहा जाता है वो बाहुबली हैं। इस तरह की चीज़ें जब सुनती हैं तो क्या ख़्याल आता है? क्या कहना चाहेंगी आप इसमें? देखिए मेरे पति को जो बदनाम करने की साजिश हुई है विपक्षों से या जैसे भी हो, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी समय कम होने के नाते। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बदनाम करने का बहुत माध्यम है ना? किसी को भी बदनाम करना बहुत आसान है, लेकिन किसी का अगर नाम होता है, कोई गरीबों का मसीहा कहा जाता है, ऐसे ही नहीं। उसके पीछे उसकी समर्पण, उसकी सेवा, उसका त्याग, उसका बहुत कुछ न्यौछावर करता है। तो इन्होंने तो आप समझ ही रहे थे, ये तो परिचय के मोहताज है नहीं। इन्होंने अपने पूरे जीवन, पूरी जवानी जेल में बिताई है, और जेल क्यों गए हैं वो भी आपको पता है। मुंगेर लोकसभा हॉट सीट है और कद्दावर देता है आपके विपक्ष, तो कैसे उनको झेलेंगे? देखिए कद्दावर नेता नहीं है, सौदागर है, कद्दावर सौदागर। हाँ, आपसे भी नहीं उनको वो कंपेरिजन का तो इट्स डजंट मैटर टू कंपेरिजन। बिल्कुल मैं कंपेरिजन में आती नहीं, क्योंकि मैं अपने जीवन का ना जो बहुमूल्य कीमती समय है उसको मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती कि वो बहुत मजबूत हैं या किस वजह से मजबूत हैं। तर्क वितर्क में अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहती। मैं चाहती हूँ अपने काम पे फोकस करना है मुझे। अच्छा मैम, अचानक ये राजनीति में एंट्री हुई है और आप लोगों के बीच जा रहे थे, इसे कहाँ तक ये एक तरह से चुनौती भी हो रही है? अचानक इससे कोई परेशानी तो होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में आप अभी नए हैं। इसी में आप थोड़ी सी दो लाइन बता दें। मैं इसलिए इसको चुनौती वो लेंगे ना जिनको लगेगा कि ये चीज़ें करना मुझे अनिजी लग रहा है। मुझे बिल्कुल अनिजी नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि सेवा की जो भावना अंदर से होती है, हर चीज़ अंदर से होती है, तो वो अंदर जो चीज़ें होती है उसके लिए मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट मैं इंजॉय कर रही हूँ। एक सवाल है इस चीज़ को मैं इंजॉय कर रही हूँ। मैडम एशिया का पहला कारखाना तो जानती होंगी यहाँ हाँ, पे हाँ, हाँ। सांद्रो, एशिया का पहला कारखाना है जमालपुर में आपका ननिहार है। तो ये कारखाना की बदहाल स्थिति है, आप करेंगे और फिर देखेंगे कि जो भी वस्तु स्थिति होगी उसको पॉइंट आउट करके जल्द से जल्द उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। पहले परिवार में आप आते थे, अभी राजनीति को लेकर के आए, कैसा माहौल है आपको लग रहा है परिवारों में? सर इसे शब्द भले राजनीति का दे दीजिए, लेकिन मैं तो कर्म समझती हूँ कि ये एक माध्यम है कर्म करने का। आखिरी सवाल, कैसा सपोर्ट क्षेत्र में मिल रहा है? क्षेत्र में जो आप घूम रही हैं कैसा सपोर्ट लोगों का मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस हो रहा है, क्योंकि प्यार से और स्नेह से बढ़कर तो जीवन में कुछ होता नहीं, और वो जब मिल रहा है तब तो हम क्या बोले अब आपको। धन्यवाद। एंट्री करना, लोकसभा का चुनाव लड़ना, ये तीनों चीज़ें कैसे हैं थोड़ा बताएं। हम जेल में अंतिम काल
करीब 5 साल हम भागलपुर विशेष केंद्र में दौरा किए। कृपया खंड के अति सुरक्षित कच्छ में हम रहे और 5 साल तो हमें धूप नहीं लगा। तो निकले थे उस समय पता चलता था चित्रा से, और उसी समय हम जेल के अंदर भी कई बार प्रशासन से भी झगड़ा झंझट हुआ, संघर्ष हुआ कमज़ोर बंदियों के हक हकूक़ के लिए। और उसी लड़ाई को हम वहाँ से भी हम वादा करके आए हैं कि सबसे पहले मुद्दा हमारा रहेगा जेल में जो भ्रष्टाचारी है उसको हम दूर करें, और बाहर में जितना भ्रष्टाचारी है, विकास हुआ है क्या चीज़ का? भ्रष्टाचारी का। अमीरों का विकास हुआ है, गरीबों का विकास गरीबी में हुआ, अमीरों का विकास अमीरी में हुआ। यही तो विकास हुआ है यहाँ, जो है आपके विकास पुरुष कहे जाते हैं। तो दूसरा सवाल है सर, क्या अशोक महतो समाज सेवा के कारण बाहुबली कहलाते हैं या पर वाकई में बाहुबली थे? कारण ये सवाल जब भी अशोक महतो का नाम आता है तो उसके आगे बाहुबली शब्द लगा दिया जाता है। वो तो हम पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए अगली जाति के लोग ये करते रहते हैं। लेकिन कहाँ पर हमको सबूत कर दिए दे कि अगर हम कहीं कुछ किए हैं अगली जाति के विरुद्ध में पहले, तो हमको फांसी पर अगर चढ़ाएगा तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार। लेकिन हम गरीब गुरबों के हकूक़ के लिए लड़ाई लड़े हैं, और जब आगे कोई कदम अगर उठाया है दबंगों ने, तो उसको हमने कुचलने का काम किया है, और इसी का फल आज परिणाम, आज इतना प्रेम मिल रहा है। आखिरी सवाल सर, शादी की बहुत चर्चाएं हो रही है। कोई चर्चा नहीं, अचानक दोनों का जोड़ी भगवान ने बनाया होगा, तो ही हम भी थे कि शादी नहीं करेंगे, और सुनने में आता है कि ये भी कह रहे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, और दोनों को भगवान इसका मतलब रखे हुए था। क्या पहले से सर जान पहचान थी या कुछ ऐसा? जान पहचान कैसे था वो तो परिवार सब बतावेंगे, नहीं या खुद ही बता सकते हैं सर, कोई जान पहचान नहीं। एक सर मैं सवाल है सर, आप जो मतदाताओं के बीच जा रहे हैं तो मतदाताओं के लिए आप क्या दे रहे हो ऐसा भरोसा, ताकि ऐसे मतदाता हैं जो आपकी तरफ वो आ रहे हैं, उनसे क्या आप कहना चाहते हैं? मतदाता इतना दिन से ठगे महसूस कर रहे हैं। वो सौदागर जो हैं ललन सिंह, वो तो सौदागर है, सौदा करके जीतते हैं ना। अरबों अरब रुपया वो खर्च कर रहे हैं, कहाँ से लाते हैं? आज से नहीं, हम 2004 से ललन सिंह के संपर्क में हैं। उस समय क्या हम बोलते हैं, अभी बहुत कुछ हम बोल दे सकते हैं उनके बारे में, लेकिन वैसा नहीं। वो जाकर हमसे मिले थे क्या? उस समय हम फरार नहीं थे, कानून को हाथ में नहीं लिए हुए थे। 10 बजे रात में जाकर के बेहुदा कॉलेज में, ससबहना कॉलेज को खुलवा कर वहाँ बैठ कर बात किए थे। जिस समय की बेगूसराय लोकसभा से था, उस समय वो चुनाव लड़ने के लिए गए थे। उस समय हमसे सबसे पहले जाकर के वो मिले थे। वो क्यों नहीं उजागर करते हैं? उस समय क्या क्रिमिनल नहीं थे, और आज क्रिमिनल हो गए। आज सेवा कर रहे हैं, जनता का सेवा के लिए जा रहे हैं तो क्रिमिनल हो गए। सर, डराने धमकाने का सिलसिला चालू हो गया मतदाता को, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी धमकाया जा रहा है, तो उनकी आवाज़ को किस तरह आप लड़ेंगे? वो तो समय बताएगा। तो बेबाक तरीके से सब लोग काम करें लड़ने ना। वाले लोगों में से हैं, उनका झुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप तो हम झुकने टूटना पसंद करते हैं, झुकना पसंद नहीं किए हैं। तो जनता निडर रहे ना। उससे अगर वो सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब हम देंगे, हर तरह से जवाब देंगे। जनता को जो मतदाता को जो डराया धमकाया जा रहा है, तो आप उनके साथ हैं ना? जैसा कायर नहीं है हम। नहीं, जनता के साथ है ना। प्रमोद जी बोलिए। हम सामने से लड़ते हैं, जनता के खड़े उतरेंगे, जनता के ऊपर। आपकी आवाज को जनता तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। हम लोगों को भी वो प्रत्यक्ष रूप से धमकियां मिल रही है, तो हम लोगों की आवाज आप बनेंगे ना? जरूर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। रिकॉर्ड कर रहे हैं।
आप बात क्या दिक्कत है? ससुराल में है, जी, फिर दूसरा बार नहीं आने देंगे यहाँ। नहीं आवे तब आवाज लड़ेंगे।